Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. साथियों, हर साल जब भी बकरीद का मौसम आता है, कुर्बानी की ईद का मौसम आता है, कुछ अंध विरोधी लोग, अंध भक्त टाइप के लोग कुर्बानी की ईद का विरोध करने लगते हैं, इसके विरोध में आंदोलन करने लगते हैं। अचानक उनके अंदर जीव प्रेम जाग जाता है। वो जीव प्रेम, जानवरों से वो प्रेम जो साल भर जो मटन खाते हुए, मुर्गा खाते हुए नहीं जागता, वो अचानक कुर्बानी की ईद के मौके पर जाग जाता है। और तरह तरह के बोर्ड जो है लगाए जाते हैं जानवरों के फ़ोटो के साथ कि मैं जीव हूँ, मांस नहीं। ये असल में दावा करते हैं कि ये जीवों की सुरक्षा करने वाले लोग हैं, जीवों से प्रेम करने वाले लोग हैं, जबकि ये खुद जानते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। इनको जीवों की या जानवरों की रक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इनको कौड़ी मात्र प्रेम नहीं है जीवों से और जानवरों से। ये केवल एक समुदाय विशेष के विरोध में, एक धर्म विशेष के विरोध में जीव प्रेम इनके अंदर जागता है और ये झूठ मूठ का आंदोलन करते हैं। जिनके खुद के फ्रिज में मटन पड़ा हुआ है, मुर्गे जो है तो बना कर रखे हुए हैं, जो साल भर इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं, अचानक ईद के मौके पर वो इसके विरोध में आंदोलन करते हैं। और आंदोलन को जब निकलते हैं या जब सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, उस वक्त भी इनके फ्रिज में मटन होगा, इनके फ्रिज में मुर्गे रखे हुए होंगे, ये जीव हत्या कर चुके होंगे। फिर ये भी सवाल कभी कभी हमारे जहन में और आपके जहन में भी पैदा होता होगा कि इनका जीव प्रेम केवल बकरों के ताल्लुक़ से या दीगर जानवरों के संबंध में ही क्यों जागता है? कुर्बानी के अवसर पर ही ये क्यों आंदोलन करते हैं? ये मछली के संबंध में क्यों आंदोलन नहीं करते? मछली भी तो एक जीव है, उसको बचाने के लिए कभी इन्होंने आंदोलन नहीं किया। इन्होंने कभी सुअर को बचाने के लिए आंदोलन नहीं किया, वो भी तो जीव है। इन्होंने कभी मुर्गा मुर्गियों को बचाने के लिए आंदोलन नहीं किया, जो लाखों करोड़ों के तादाद में कट जाते हैं, उनके पेट में पहुंच जाते हैं। इन्होंने कभी पेड़ पौधों को बचाने के लिए आंदोलन नहीं किया। विज्ञान ये कहता है कि उसमें भी जान होती है, वो भी जीव हैं। इनका जीव प्रेम और जीव रक्षा का जो मामला है केवल कुर्बानी के ईद के समय ही क्यों सामने आता है? इनका प्रेम और इनकी रक्षा का जो मामला है, ये मछली के मामले में, सूअर के मामले में, मुर्गा मुर्गियों के मामले में, पेड़ पौधों के मामले में आखिर कहाँ चला जाता है? ये केवल बकरीद के मौके पर आर्थिक कुर्बानी की बात क्यों करते हैं? प्रतीकात्मक कुर्बानी की बात क्यों करते हैं? जब ये साल भर मुर्गा काट कर खाते हैं, उस वक्त आर्थिक कुर्बानी इनको याद नहीं आती। जब ये साल भर बकरे काट कर खाते हैं, बड़े बड़े ढाबों में जाकर मटन खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, तब इनके अंदर आर्थिक कुर्बानी का जज्बा नहीं जागता। मतलब ये है कि ये केवल मूर्ख बनाना चाहते हैं लोगों को, खुद भी मूर्ख हैं और लोगों को भी मूर्ख बनाना चाहते हैं। इनकी आर्थिक कुर्बानी का मामला दावा झूठा है। ये केवल फेम हासिल करने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए, अपने आप को समाज में बहुत अच्छा साबित करने के लिए आर्थिक कुर्बानी की बात करते हैं या बकरीद का विरोध करते हैं, जानवरों की कुर्बानी का विरोध करते हैं। इनको खुद समझना चाहिए कि आज भारत उन टॉप देशों में शामिल है जो बीफ का निर्यात करते हैं। सबसे टॉप देशों में भारत का शुमार होता है।
इनको ये बात समझ में नहीं आती कि बड़ी बड़ी कंपनियां बीफ का कारोबार करती हैं, तो इन सारी बातों पर इनको कोई आपत्ति नहीं होती। बीफ का कारोबार करने वाली फैक्ट्रियां हजारों लाखों जानवरों को काट कर बीफ एक्सपोर्ट करती हैं, तब इन लोगों का जीव प्रेम नहीं जागता, ये कोई आंदोलन उनके विरोध में नहीं करते हैं। तो बात समझ में असल में ये आती है कि इस तरह के इशू कुर्बानी के मौके पर उठाए जाते हैं, या इस तरह का जो जीव प्रेम और रक्षा का मामला सामने आता है, असल में ये राजनीतिक एजेंडा है। ये लोग अपना राजनीतिक स्वार्थ प्राप्त करने के लिए हर साल कुर्बानी का इशू उठाते हैं, जीव प्रेम इनके अंदर जागता है और आंदोलन ये लोग करते हैं ताकि अपना राजनीतिक स्वार्थ ये प्राप्त कर सके। ये नफ़रत पैदा करना चाहते हैं। असल में इनको ना जीवों से प्रेम है, ना ये उनकी रक्षा करना चाहते हैं, कोई जज्बा इनके अंदर नहीं है। असल में ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम समुदायों को आपस में लड़ाया जाए, इनके अंदर की सद्भावना समाप्त की जाए, भाईचारा समाप्त किया जाए, इनके अंदर आपस में अविश्वास का वातावरण निर्माण किया जाए, अलगाववाद का वातावरण निर्माण किया जाए, और इसके नतीजे में वो अपना राजनीतिक स्वार्थ या जो भी उनका स्वार्थ है वो प्राप्त करना चाहते हैं। और अफसोस की बात यह है कि आम हिंदू भाई भी इनके लपेट में आ जाता है, इनकी बातों को सही समझने लगता है, इनका शिकार हो जाता है, इनके स्वार्थ के बलि चढ़ जाता है। तो हमको गौर करना चाहिए, समझना चाहिए, आपको भी गौर करना चाहिए। और हम भी ये समझते हैं कि कुर्बानी की जो ईद है, असल में ये भारत की अर्थव्यवस्था को या इनडायरेक्टली हमारे हिंदू भाइयों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का ये उत्तम माध्यम है। कुर्बानी के ईद के अवसर पर इसके माध्यम से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आता है और हमारे हिंदू भाइयों की आर्थिक स्थिति इससे मजबूत होती है। देखिए, एक मुसलमान हज़ारों लाखों की तादाद में जब जानवर ख़रीदता है तो किससे ख़रीदता है? हिंदू भाइयों से ख़रीदता है। बेचने वाले कौन हैं? जानवरों को बेचने वाले कौन लोग हैं? ये हिंदू भाई हैं जो लाखों की तादाद में कुर्बानी के अवसर पर जानवर बेचते हैं और उससे रोज़गार प्राप्त करते हैं। ये खरबों रुपयों का रोज़गार निर्माण होता है कुर्बानी के अवसर पर। फिर आप देखते हैं कि इसके अलावा ख़रीद और फ़रोख्त के अलावा जानवरों के जो अवशेष हैं, हड्डियां हैं, चमड़े हैं, ये कहाँ जाते हैं? ये फैक्ट्रियों में जाते हैं। और ये फैक्ट्रियां कौन चलाते हैं? ये हमारे हिंदू भाई चलाते हैं। उनका बहुत फ़ायदा होता है। ये जो रोज़गार खरबों रुपयों का निर्माण होता है ईद के मौके पर, इसका फ़ायदा किसको पहुँचता है? हमारे हिंदू भाइयों को पहुँचता है। ये खरबों रुपयों के कारोबार से आप देखते हैं कि वह आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, अपना रोज़गार प्राप्त करते हैं, अपने घरों के कारोबार चलाते हैं, घरों में शादी ब्याह होते हैं और शादी ब्याह के बाद लाखों बच्चे जो है इस देश में पैदा होते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो इस्लामी कुर्बानी ये हिंदू हित में है, देश के हित में है। और अगर कोई हम ये समझते हैं कि कुर्बानी के इस जो पर्व है, जो ईद है, इसका जो कोई अगर विरोध कर रहा है तो वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का विरोध कर रहा है, वो हमारे हिंदू भाइयों की आर्थिक स्थिति का विरोध कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि हिंदू भाइयों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, देश की अर्थव्यवस्था सुधरे, वो नहीं चाहता है, इसलिए तो विरोध कर रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुर्बानी का विरोध या जानवरों की कुर्बानी का विरोध, ईद का विरोध, ये हिंदू हित में नहीं है, देश हित में नहीं है। इससे न केवल देश को नुकसान होगा और बल्कि हिंदू भाइयों की आर्थिक स्थिति को भी नुकसान होगा, किसानों का नुकसान होगा, मुसलमानों का क्या जाने वाला है इसमें। तो इस बात पर मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर गंभीरता से विचार करेंगे और इनके बहकावे में नहीं आएंगे और भाईचारा और सद्भावना बाकी रखेंगे और गंभीरता से जो प्रश्न मैंने उठाए हैं उस पर आप ज़रूर विचार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।